देखिए अब तक का हुआ जो हर्षा ने बताया, दीपाली ने बताया, आप उसे सुन पा रहे हो, आप उसे देख पा रहे हो, आपको भी अंदाजा आ रहा है कि आपको कहाँ पर क्या बात करनी है। ठीक है। जी। रोहिणी आपका हो गया बेटा? जी मैम, सही मौजूद है क्या? जी सही को बोल दीजिए, मेरे से नहीं हो रहा है वो। अच्छा सही, आप कर सकती हो? देखती हूँ मैम। हाँ। कौन सी कहानी चाहिए? पाजेब। कल तो डाली थी हमने ग्रुप पर। मैम आकांक्षा ने स्क्रीन शेयर कर दी। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू आकांक्षा। आप ही कर लो क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। हेलो मैम, आप सही को ही बोल दो कि स्क्रीन शेयर करे। सही। हाँ करती हूँ मैम। हाँ ठीक है। देखिए आप लोग कितने सुंदरता से स्क्रीन भी शेयर करने लग गए हैं। बहुत अच्छा बच्चे। हाँ। ओके, अभी आपका स्टार्टिंग टाइम शुरू हो रहा है। क्या नाम बताए बेटा आप आपका? जी मैम, रोहिणी भामेरे। ओके। कर दूं मैम शुरू? यस यस। जी, मेरा नाम रोहिणी भामेरे है। मैं आज डॉक्टर रूपाली मैम और मेरे फ्रेंड्स के उपस्थिति में मेरा सेमिनार देने जा रही हूँ, तो क्या मैं शुरू कर सकती हूँ मैम? जी बेटा। आप क्या आज्ञा दीजिए। जी जी जी, हमारे आज्ञा है फुल। जी, मेरा सेमिनार का विषय है पाजेब। तो बाजार में एक नई तरह की पाजेब चल रही है और हमारी 2-3 साल की जो मुन्नी है उसको भी पाजेब लेनी हो, तो वो उसके मम्मी पापा से जिद कर रही है कि मुझे भी पाजेब ला दो। तो उससे बाबूजी कह रहे हैं कि जी ठीक है कि हम भी आपको पाजेब ला देंगे। तो वो सुन ही रहे नहीं कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, वैसे ही वो जिद जिद कर रही है। तो बुआ ने इतवार को बुआ ने उसे पाजेब ला दी। तो मुन्नी भी बहुत ही खुश हुई पाजेब पाजेब के वो और उसका भाई गली में सब उसके फ्रेंड्स को अ, मतलब उसके फ्रेंड्स और सबको दिखाई फिर रही है पाजेब। तो उसके भाई को मतलब उसका भाई जो है आशुतोष, उसे भी बहुत ही खुशी हो रही है कि अपने मेरे बहन की इतनी इतनी तारीफ हो रही है, उसे भी अभिमान हो रहा है। तो आशु 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 जो आशु है उसका मुन्नी का बड़ा भाई, तो उसे भी पाजेब देखने उसे भी अपनी साइकिल लेने की जिद शुरू कर दी। जी मैम, ठीक हूँ? यस बेटा, बढ़िया आगे। तो वो आशुतोष भी जिद करने लगा कि मुझे भी पाजेब सॉरी मुझे भी साइकिल चाहिए। तो उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हम अगले बर्थडे को आपको बाइसिकल ले देंगे। तो जी आगे हुआ कि उसकी जो माँ है मुन्नी की माँ, उन्होंने पाजेब कहीं पे रख दी और वो पूरे घर में ढूंढती फिरते हैं कि पाजेब कहाँ रख दी, पाजेब कहाँ रख दी। तो उन्होंने पहला शक जो है श्रीमती जी जो है मतलब मुन्नी की माँ, उन्होंने पहला शक जो वो उनके घर का जो नौकर है उस पे किया कि कहीं उसने तो नहीं ले ली पाजेब। तो जो मुन्नी के पापा है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो नहीं ले सकता। तो उन्होंने दूसरा शक जो है जो आशुतोष पे किया। फिर उन्होंने
उससे पूछा कि बेटा तुमने तो नहीं ली पाजेब, तो वो गुमसुम हो गया एकदम कि मेरे पे शक किया वैसे। तो उसने नहीं बोल के किया, नहीं नहीं ऐसा जवाब दिया। माँ ने 2-3 बार उससे पूछा कि बेटा बता दो, आपने तो नहीं लिया, आपने तो लिया है। वो फिर भी नहीं नहीं ऐसे बोलने लगा। फिर उसको डांट फटकार मिली बहुत ही माँ से। तो वो बेचारा बहुत ही डर गया, मतलब वो छोटा था ना, इसलिए वो बहुत ही डर गया। बहुत बढ़िया बेटा, तो बढ़ो। फिर उसे ना उसने माँ ने एक रूम में बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? मम्मी ने? हाँ जी, मम्मी ने। सही। स्वीटी, दीपाली, आकांक्षा, क्या आप रोहिणी की यस मैम। इस बात से सहमत हो? नहीं। हाँ रोहिणी, आप पर जी आप, मैम। हाँ आपने जो बताया है कि मम्मी ने उनको कमरे में बंद कर दिया, इस बात से ये बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपके इस वाक्य को। थोड़ा सा प्लीज आपको केयरफुली बोलना होगा। ओके। हाँ, लेट अस गो नाउ। बहुत बढ़िया। जी, तो वो बहुत ही डर गया था, तो उसे डांट फटकार मिली। तो उससे पूछा गया कि तुमने कहीं अपने दोस्त चुन्नू को तो नहीं दे दी पाजेब? तो वो डर गया था, तो उसने हाँ बोल दे। तो उसके माँ पापा ने पूछा कि कहाँ बेची वो पाजेब? तो वो बोला कि हमने बेच दी, पाजेब बेच दी। तो असल में मतलब पाजेब कहीं नहीं गई थी, तो वो अपने बुआ जी है ना, बुआ जी के साथ थी। तो जो बुआ जी उनके घर आती है, तो वो बोलती है कि पाजेब कहीं नहीं खोई, कि वो पाजेब गलती से मेरे पास आ गई थी। जी मैम, कि इस कहानी से हमें वो सीख मिली कि बच्चे वो बहुत ही मासूम होते हैं और उसे ज़्यादा डाँटना नहीं चाहिए। और उस क्या उस मिलती है आपको? इस कहानी का मॉरल क्या है? जी, मॉरल ये है कि बच्चों को ज़्यादा डाँट-फटकार से उनका मतलब उन पे ऐसा मानसिक तनाव बन सकता है। ओके, ठीक है। और और ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी के राइटर ने बताया आपने? जैनेंद्र कुमार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि आशुतोष को कमरे में कैद हाँ किसने किया था? जी, 1 मिनट में। याद कीजिए, याद कीजिए। आकांक्षा, आप कुछ हेल्प करोगी आपकी सहेली की? सही आप? नहीं मैम। सही आप कुछ कहना चाहोगे? मैम उसके पिताजी ने बंद किया था उसे कमरे में। वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखिए, ऐसा हो जाता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि बालकों को पर हम न जाने कितने अत्याचार होते हैं। ऐसे ही एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। आपको यदि समय मिलता है तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। बेटा बस हो गया, अभी 1 मिनट रुक जाए। और किसी को कोई कहानी बतानी है? ये बच्ची ने मुझे स्क्रीन बताइए कर मैम। ली है, तो आपको किसी को करना है तो आप। मैम मैं बताना चाहती मैम हूँ। मैं से तात्पर्य मैं बताना चाहती हूँ। 10 मिनट से बेटा, खाली 10। आकांक्षा आकांक्षा अनिल फास्ट लिखो, आकांक्षा अनिल सपकाळे मैम। फास्ट। मेरा नाम आकांक्षा अनिल सपकाळे है। मैं सद्यगति कहानी से कुछ बताना चाहती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लहमी गांव में वरासनी में हुआ था। उनका नाम धनापत राय था। उनका बचपन बहुत ही गरीबी और दुखदायक में काटा गया था। प्रेमचंद जी द्वारा रचित सद्यगति कहानी बहुत ही दर्दनाक है, जिससे उन्होंने समाज की क्रूरता को प्रदर्शित किया है। और सद्यगति कहानी ही प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी कहानियों में से एक कहानी है। समाज में फैले हुए इन अंधविश्वास को जिसके कारण जागतिक शोषण जारी रहता है
प्रेमचंद जी यह कहानी में से ऐसा कहा है कि जाति भेद नहीं करनी चाहिए और गरीब को कभी मारना और पीटना नहीं चाहिए और दुखी चमार ब्राह्मण के घर में काम करता था और उसकी पत्नी भी करती थी। दुखी चमार लकड़ी तोड़ने का काम करता था और उसकी पत्नी काम निपट रही थी। दुखी चमार को एक बेटी भी थी और वो दोनों ब्राह्मण के घर में काम करते थे। वो दोनों इतना सारा काम करते थे, लेकिन ब्राह्मण को उन पर दया नहीं आ रही थी। तब भी ब्राह्मण उन दोनों को मारता और पीटता था, उनकी केयर नहीं करता था, उनकी परवाह भी नहीं करता था और इतना सारा काम कर भी वो ब्राह्मण जाति भेद करता था। और वो ब्राह्मण ने चांभार को इतना मारा कि वो मर गया और उसको घसीट कर लेकर फेंक दिया कहाँ पर और उसकी लाश को कुत्ते नोचने लगे, गीदड़ नोचने लगे। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी गरीब हो या श्रीमंत अमीर। उसकी कभी चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए और तिरस्कार भी किसी का नहीं करना चाहिए। मैडम बस। ग्रुप डिस्कशन आज का इन कहानियों पर 3 कहानियां लग। मैम हाँ जी सोनाली बोलिए। मैं सेमिनार देना चाहती हूँ। ओके डन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मेरा नाम सोनाली विजय शिंपी है। मेरी कहानी का नाम नौकरी पेशा है। इस नौकरी पेशा कहानी की लेखक कमलेश्वर जी है। एक मध्यम वर्ग परिवार की कहानी है। हम उसी कहानी को आपके सामने दोहराना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी बाबू राधेलाल की पत्नी लाला राम भरोसे तथा मुख्तार साहब के बीच घटित एक सुंदर सी कहानी है। मुख्तार समाज में 3 वर्ग होते हैं। पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा कनिष्ठ वर्ग। जो छोटा वर्ग होता है, कनिष्ठ वर्ग, उनकी इच्छा आकांक्षा बहुत कम होती है और इस वर्ग के बीच में मध्य वर्ग होता है, मध्य वर्ग की और आकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन वही इच्छा और आकांक्षा पूरी होती है नहीं। इसलिए कमलेश्वर जी ने नौकरी पेशा इस कहानी को जन्म दिया है, ऐसा मुझे क्या हुआ? हेलो। हाँ जी सोनाली हेलो। बोलिए बोलिए। इस कहानी के पात्र है बाबू राधेलाल की पत्नी लाला राम भरोसे मुख्तार साहब। नौकरी पेशा कहानी की शुरुआत कस्बाती लोग कि गांव के लाला किस तरह बाबू बन जाने की होड़ लगे हैं तथा गांव के लोग किस तरह कस्बों की ओर जा रहे हैं, इसके वर्णन के साथ होती है। गांव के लोग दूसरों के देखा देखी कस्बों की ओर बढ़ जा रहे हैं और उनमें एक सबसे ज्यादा होड़ है गांव के लाला से बाबू बन जाने से। कहीं का नायक राधेलाल 10वीं पास कर तर्जनी से टाइप करना भी सीख लेता है और नौकरी पर लग जाता है। नौकरी लग जाने के कारण उसे कोई लाला नहीं बुलाता, सब बाबू बुलाते हैं। उस समय की बात है, आज वर्तमान की नहीं। उस समय उनको बाबू साहब बुलाते हैं। तब कोई
क्या हुआ? बीच में क्यों रुक जाती हो आप सोनाली? सोनाली, क्या हुआ? सोनाली निकल गई क्या बाहर? यस मैम, वो निकल गई बाहर। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहता है या ग्रुप डिस्कशन करना चाहता है कोई? मैम मैं बताना मैं सेमिनार देना चाहती हूँ। बेटा सेमिनार के लिए बस अभी 3 मिनट। मैम हाँ जी सोनाली, आ गए आप रिटर्न? हाँ, अभी ओरली बता दीजिए हाँ बेटा। मैम। सुनिए सुनिए, कथानक बता दीजिए इस कहानी का इन शॉर्ट में। कौन मैम? मैम हाँ बोलिए बोलिए सोनाली, स्क्रीन शेयर हो गई। मैडम क्या मैं फिर बाद में दूं क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। कांचन, बाद में दूं तो चलेगा मैम? मेरी बड़ी कहानी। ठीक है, हो गया। कंचन, केवल 2 मिनट है, मैम मेरी केवल 2 मिनट है आपके पास। मेरा नाम कांचन चौधरी है। मैं सौदा कहानी में सेमिनार देना चाहती हूँ। और सौदा कहानी के लेखक मोहन राकेश जी है। प्रस्तुत कहानी का सौदा की शुरुआत पहलगाम के बाजार से शुरू होती है। पहलगाम बाजार से लोग दूर दूर लोग आते थे। वहाँ पे अमर लाला भी घूमने आया था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। और वहाँ पे एक चंदन गांव भी था। वहाँ पे लोग बोलते थे कि ये गांव बहुत लाला भी जाना चाहती है, तो घोड़े वाले नहीं रुक नहीं रहा था। तो लोग मानते थे अपने परिवार के साथ रहा था, पर शायद किसी बाबू ने घोड़े के मारने के बाद घोड़े बाजे 3 रुपए जगह 4 रुपए क्या हुआ? वो बच्ची भी निकल गई बाहर। आ जाएंगे। तो इस कहानी से ऐसी सीख है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब जितना बोले तो उतना करना चाहिए। भाड़ा देना चाहिए। किसी को अपनी मजबूरी मत देना चाहिए। बस मैं देखिए आपने जितनी शॉर्टली बताया, सही ने उसे और अधिक अच्छे से स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपका काम और हल्का कर दिया। उस बच्ची ने आपको सभी को बताने में ये बड़ा गर्व फील होता है कि सबसे छोटी बैच होने के बावजूद भी आपका जो कार्य होता है वह बड़ा ही अनोखा कार्य होता है। इस सेमिनार का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। नेक्स्ट तासिका में हम फर्स्ट और सेकेंड डे में यह सेमिनार को ऐसे ही रखेंगे। जिन बच्चों को तैयारी करके आना है कि मैम हमने तैयारी नहीं की और हमारा बचा हुआ है, ऐसे के नाम आप आपके ग्रुप पर डाल दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीक में एक तो एग्जाम ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन या सेमिनार, है ना। इन तीनों में से एक आप लोगों को देना अत्यंत आवश्यक होगा। और जिन बच्चों ने सेमिनार दिया है उन बच्चों की लिस्ट हम तुरंत ग्रुप पर डाल